दोस्तों कई जगह हम कई सारी मिस्टेक्स करते हैं और कुछ मिस्टेक्स हम करते हैं कुछ मिथ्स के कारण। हम उन मिथ्स के ऊपर विश्वास करते हैं, उन झूठी बातों के ऊपर विश्वास करते हैं कि हाँ ये सच है। तो ऐसी कौन सी झूठी बातें हैं जिन पर आपको विश्वास नहीं करना चाहिए, और कुछ तो ऐसी बातें हैं जो थ्योरेटिकली तो सही है लेकिन वो प्रैक्टिकली गलत है। सब कुछ आपको बताने वाला हूँ इसके बारे में, लेकिन उससे पहले अगर आपको अपना वीडियो पसंद है वीडियो को जरूर लाइक कर देना। चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। सबसे पहला मिथ कि अगर मेरे पास कोई पेड अच्छा एंटीवायरस है तो मैं दुनिया की किसी भी वेबसाइट के ऊपर जा सकता हूं, किसी भी चीज़ को डाउनलोड कर सकता हूं, कैसे भी पेन ड्राइव मेरे कंप्यूटर में लगा सकता हूं, लेकिन मेरे कंप्यूटर में कभी भी वायरस नहीं आएगा। अगर आपकी ऐसी सोच है तब आप बिल्कुल गलत हैं, बिल्कुल गलत हैं। कि अगर आपके कंप्यूटर में कोई भी एंटीवायरस है, पेड एंटीवायरस है, तब आपके कंप्यूटर के अंदर वायरस नहीं आएगा। आपके कंप्यूटर के अंदर वायरस नहीं आएगा, बिल्कुल नहीं आएगा। लेकिन केवल वो वायरस आपके कंप्यूटर में नहीं आएगा जिस वायरस का आपके एंटीवायरस को पता है। जिन जिन वायरस को, जिन जिन रैंसमवेयर को आपका एंटीवायरस जानता है, उन वायरसेस को आपका एंटीवायरस रोक सकता है। लेकिन जिन वायरसेस को आपका एंटीवायरस जानता ही नहीं है, तो उन वायरसेस को वो रोक कैसे पाएगा? आपके एंटीवायरस को पता ही नहीं चलेगा कि आपके कंप्यूटर के अंदर वायरस आ चुका है। ऐसा भी हो सकता है। और दुनिया के अंदर नए वायरसेस की कहानी बताऊं आपको, डेली पता नहीं कितने सारे नए वायरसेस बनाए जाते हैं। कई बार गलती से बन जाती हैं, कई बार गवर्नमेंट की ऑर्गेनाइजेशंस वायरस बनवाती है। तो आप सोच सकते हैं डेली कितने सारे वायरसेस बनते होंगे उस दुनिया में। तो इस भूल में मत रहना बिल्कुल भी कि आप के कंप्यूटर में अगर एंटीवायरस है तब आप वायरसेस से बचे रहेंगे। आपके कंप्यूटर के अंदर वायरस आ सकता है। एंटीवायरस होने के बावजूद आपको जो लापरवाही है वो नहीं करनी है, सावधानी बरतनी है। अच्छा, उसके बाद में एंटीवायरस की अपडेट्स आती हैं। एंटीवायरस की अपडेट्स को आपको टाइम टू टाइम अपडेट करते रहना चाहिए, क्योंकि एंटीवायरस की अपडेट्स के अंदर आप वो एंटीवायरस को बताते रहते हैं कि हाँ इस टाइप का भी वायरस है, इस टाइप का भी वायरस है, इस टाइप का भी वायरस है, ये भी वायरस है। तो आपके एंटीवायरस फिर नए वायरसेस से भिड़ने की क्षमता रखेगा, नए वायरस को मिटाने की, उनको खत्म करने की क्षमता रखेगा। तो एंटीवायरस को अपडेट करना मस्ट है, बहुत ज़रूरी है सिक्योरिटी के लिए। जब भी हम किसी डेस्कटॉप से या फिर किसी भी लैपटॉप से हमको अगर पेन ड्राइव निकालनी है, कोई भी हार्ड ड्राइव निकालनी है, तब हमेशा हमको उस हार्ड ड्राइव को, उस पेन ड्राइव को इजेक्ट करना चाहिए उनको निकालने से पहले। अब थ्योरेटिकली ये बात सही है, थ्योरीज में किताबों के अंदर यही लिखा हुआ है कि हमेशा आपको इजेक्ट करके ही कोई भी आपको जो भी आपके हार्डवेयर है, पेन ड्राइव, हार्ड ड्राइव, उसको निकालना चाहिए। लेकिन प्रैक्टिकली ये चीज़ गलत है, गलत भी नहीं कह सकते, प्रैक्टिकली इस चीज़ को करना ज़रूरी नहीं है। मैंने बहुत बार निकाली है मतलब अभी भी निकालता हूँ। जो भी मेरी एसएसडी कनेक्टेड है, हार्ड ड्राइव, पेन ड्राइव, उनको मैं बिना इजेक्ट करे निकाल लेता हूँ, कोई दिक्कत नहीं आती। अच्छा, अब बुक्स के अंदर लिखा है कि अगर आप बिना इजेक्ट करे जो भी निकालेंगे तब आपकी जो भी पेन ड्राइव, जो भी हार्ड ड्राइव है, वो फॉर्मेट हो जाएगी, वो करप्ट हो जाएगी। तो इसके भी ये सही भी है और ये गलत भी है। अगर तो आपकी जो पेन ड्राइव जो आपके कंप्यूटर से कनेक्टेड है उसके अंदर कोई भी डाटा ट्रांसफर नहीं हो रहा है, वो एकदम आइडल है, तब आप उसको निकाल लीजिए, कोई भी आपका डाटा फॉर्मेट नहीं होगा। मैंने बहुत बार निकाली है। लेकिन अगर आपका कंप्यूटर उस पेन ड्राइव में कुछ कॉपी कर रहा है या फिर उससे कुछ कॉपी कर कर अपने अंदर ले रहा है, उस वक्त अगर आप वो पेन ड्राइव निकालते हैं तब डेफिनेटली वो पेन ड्राइव करप्ट हो सकती है। तो अगर कोई डाटा ट्रांसफर हो रहा है तब आपको कभी भी पेन ड्राइव नहीं निकालनी है, और अगर कोई भी डाटा ट्रांसफर नहीं हो रहा तब आप निकाल सकते, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि जो अपना कंप्यूटर है, जो अपना सिस्टम है, वो बैकग्राउंड में कुछ डाटा उस पेन ड्राइव के अंदर भेजता रहता है, उससे लेता रहता है। फिजिकली सामने हमको दिखाई नहीं देता कि कोई भी डाटा पेस्ट हो रहा है क्या, लेकिन वो बैकग्राउंड में होता रहता है। अगर उस टाइम भी अगर आप उस पेन ड्राइव को निकालते हैं तब भी उसके फॉर्मेट होने के चांसेस हैं, लेकिन ये प्रोसेस बहुत ही कम होता है, और अगर आप इसको ऑन करते हैं तब ही होता है। मैक्सिमम टाइम आप पेन ड्राइव को बिना इजेक्ट करे भी निकाल सकते हैं। बाद में इजेक्ट करने से तो आपकी पेन ड्राइव खराब नहीं होगी, लेकिन अगर आप पेन ड्राइव को बार बार डालेंगे, निकालेंगे तो जो पेन ड्राइव के आगे का हिस्सा है वो लूज हो जाएगा, जो भी सोल्डरिंग उसके ऊपर की गई है वो लूज हो जाएगी, कनेक्शंस अलग हो जाएंगे, तब वो पेन ड्राइव चलना ही बंद हो जाएगी। जितनी ज़्यादा बार उस पेन ड्राइव को डालेंगे, निकालेंगे, उतनी जल्दी वो खराब होगी। पेन ड्राइव के अंदर की जो चिप है मेन, जहाँ पर डाटा स्टोर होता है, वो सही रहेगी, लेकिन आगे के जो कनेक्टर्स हैं वो खराब हो जाएंगे। थर्ड आता है मिथ दोस्तों कि कंप्यूटर के अंदर रिसाइकल बिन से कोई भी फाइल डिलीट करने के बाद में उस फाइल का अपने कंप्यूटर से नामो निशान मिट चुका है, वो अब फाइल वापस नहीं आ सकती। तो इस बात में भी आप सरासर गलत हैं। आपने मूवीज़ के अंदर अक्सर देखा होगा कि जो बड़ी-बड़ी सीबीआई, एफबीआई, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, ये जो होती हैं,
ये कंप्यूटर से फाइल को डिलीट करने के बाद भी रिकवर कर लेती हैं। अब वो झूठा नहीं दिखाते मूवीज़ के अंदर, वो एक्चुअली रियल लाइफ में भी पॉसिबल है। आप कोई भी आजकल तो बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स आ चुके हैं डाटा रिकवर करने के, तो आप वो डाटा रिकवरी वाला सॉफ्टवेयर उसके अंदर डालिए। अगर तो कोई भी नया डाटा पेस्ट नहीं हुआ है, तब आप आसानी से उसको, कोई 10 साल का बच्चा भी आसानी से उस फाइल को रिकवर कर सकता है। तो इस भ्रम में मत रहिएगा कि आपकी फाइल पूरी तरीके से डिलीट हो चुकी है। अच्छा, अब वो पूरी फाइल डिलीट क्यों नहीं होती, उसका भी रीज़न बताता हूँ। अपनी हार्ड ड्राइव में अगर कोई फाइल हम डिलीट करते हैं, रिसाइकल बिन से भी डिलीट करते हैं, तब वो कभी भी डिलीट नहीं होती, वो बस केवल हाइड हो जाती है। उस फाइल की जगह जब तक कोई नई फाइल आकर नहीं बैठ जाती, मान लीजिए 1 जीबी की कोई फाइल है और 1 जीबी की फाइल आपने पूरी डिलीट कर दी, वो अभी भी उस कंप्यूटर के अंदर है, लेकिन जब आप 1 जीबी की और दूसरी फाइल डाल देंगे, वो फाइल उस फाइल को रिप्लेस कर देगी, यानी कि अब पूरी तरीके से आपकी जो फाइल है वो डिलीट हो चुकी है। अगर कोई भी नया डाटा कॉपी पेस्ट नहीं किया उसके अंदर, तब वो डिलीट नहीं होगी। अच्छा, अब कई सारे सॉफ्टवेयर ऐसे भी आते हैं जो आप कोई फाइल परमानेंटली डिलीट करना चाहें कि भाई उसको एफबीआई भी रिकवर नहीं कर पाए, तो ऐसे भी सॉफ्टवेयर्स आते हैं। वो सॉफ्टवेयर्स क्या करते हैं, पहले तो उसको डिलीट करते हैं, डिलीट करने के बाद में दूसरी ऐसी फालतू फाइल से उसको रिप्लेस कर देते हैं, और बाद में जो फालतू फाइल से रिप्लेस करने के बाद में जो ओरिजिनल फाइल होती है, जो आपने डिलीट करनी है, आप डिलीट करना चाहते हैं उसको, वो निकल जाती है वहाँ से। बाद में ये लास्ट वाला आजकल तो मेरे ख्याल से इतना नहीं होता, लेकिन फ्लैश सेल्स के अंदर जैसे ही हम बटन दबाते हैं, बुक करते हैं, इतने में तो सारा स्टॉक आउट हो जाता है, सारे फ़ोन सोल्ड आउट हो जाते हैं। तो ऐसा होने का एक रीज़न ये है कि जो मोबाइल्स के बड़े-बड़े डिस्ट्रीब्यूटर्स होते हैं, वो क्या करते हैं कि अपने बहुत सारे बंदे बिठा कर रखते हैं। जैसे ही सेल लाइव होती है, वो बहुत सारे फ़ोन एक साथ ऑर्डर कर लेते हैं। उनके पास फ़ास्ट इंटरनेट होता है, फ़ास्ट कंप्यूटर होता है, तो उनके सिस्टम से वो जल्दी से फ़ोन बुक हो जाता है, वो जल्दी से फ़ोन ऑर्डर कर लेते हैं और बहुत सारे फ़ोन अपने पास मँगा लेते हैं और उनके बाद में ब्लैक मार्केटिंग करते हैं। अच्छा, अब ऐसा वो इसलिए करते हैं ताकि वो बाद में जब स्टॉक आउट हो जाएगा, तब उस फ़ोन को 500,000 रुपए में महँगा बेच सकें, और वो जल्दी से स्टॉक आउट हो जाता है, तो बाद में लोगों को भी वो मिल नहीं पाता है। तो ये एक तरीके की काला बाज़ारी चलती है फ़ोन्स की। आजकल तो फ्लैश सेल्स नहीं होती हैं, लेकिन जिस टाइम होती थी उस टाइम ऐसा कुछ करते थे मोबाइल के डिस्ट्रीब्यूटर्स, और एक नहीं, दो नहीं, बल्कि बहुत सारे लोग ऐसा करते थे। तो यही थे दोस्तों कुछ मिथ्स, ये कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी जो अगर आप कंप्यूटर मोबाइल यूज़ करते हैं तब आपको पता होनी चाहिए। कैसी लगी आपको वीडियो, ज़रूर कमेंट्स में बताना, और अगर वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक कर देना। चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलता हूँ आपसे किसी और अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।